जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। गुरु का जान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना नाम के रंग में रंग जा मिले तो दाम निज अपना गुरु की तरह दृढ़ कर ले इसका नहीं करना लोभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना जगत के जा से ज्यों त्यों हटो मर्दान की करना जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को तो माँ कहना बड़ा वेरी ये मन घटो में इसी का जीत ना कटना पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे और सबई यतन तजना गुरु की प्रीत कर पहले बार घट तक को सुनना मान लो बात ये मेरी करे मत और
उच्च यतना हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे तोर्त को गंगना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसकी को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना दाम अपने चलो भाई दाम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना काम अपना करो जाई काम अपना करो जाई पराए काम नहीं पसना गुरु का नाम संभाले चल गुरु का नाम संभाले चल यही है दाम गठबंधना जगत का रंग सब मेला जगत का रंग सब मेला दुलाले मान ये कहना दाम अपने चलो भाई दाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना प्रेमियों सभी महापुरुषों के वचन अमूलक हैं, अमृत है और सब राजों से भरे हुए। इन वचनों को समझ लिया जाए और पालन किया जाए तो हम इस मनुष्य शरीर में हीरा बन सकते हैं।
और वचनों को न सुनोगे न समझोगे तो ये मनुष्य शरीर कूड़ा कचरा है। वैसे ही अमूलक है। अब आपने अमूलक इसमें कूड़ा कचरा भर रखा, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं। इन्हीं पशु पंछियों से भी गया गुजरा, क्योंकि पशु पंछी तो अपने किए हुए कर्मों का वो आत्माएं भोग भोगती है, और आपको कर्म करने के लिए जो अधिकार मिला उसको आप समझते नहीं, कूड़ा कचरा लाते रहते हो और उसी योनियों में जाने का। तो फिर मनुष्य शरीर फिर क्या है, ये उससे भी नीचे चला गया। इसमें तो समझ मिली थी, तो समझना चाहिए। तो महापुरुषों ने अपने वचनों की वास्तव में अमृत वर्षा की। हम लोग उनके वचन मानी, उनके रास्ते को और वेद को नहीं जानते, इसलिए इन वचनों की कदर नहीं है। जब किसी वचनों की कदर इज्जत नहीं तो उसका कोई भेदभाव नहीं समझ सकते। इसलिए यह संसार जिसमें हम रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, थोड़े दिन का है। थोड़े दिन में अपना खेल कर लो, ये खेल है। ये सेवा की वो सेवा की, बच्चे को पाला, पोसा, पड़ा किया, खिलाया पिलाया, ये किया, वो ये काम किया, खेती की, दुकान दफ्तर का, ये कपड़े पहने, वो खाया और रिश्तेदार से, इससे ये खेल है। ये खेल तमाशा कर लो, लेकिन इसी के दरमियान में, इसी के बीचों बीच में समय निकाल करके अपने को भी, अपना भी कुछ खेल करो। अरे सूरज इधर से जाग के उधर निकल जाए तो इसका भी काम हो जाए। ये तो इंद्रियों का खेल है झूठा, तभी तो आप तृप्त नहीं होते, झूठा खेल है। और बस यही कि आप मिलेगा, आप मिलेगा, ये यही रहता, आप मिल जाएगा, अच्छा और कर लो तो हम मिलने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। न मिला, न मिला, न मिलेगा, कुछ है नहीं है यार। इसलिए आप इसी में खेल में फंसे रहते हो। तमाशा देखते हो सब फंस जाते, ये तमाशा ही होता है। और देखते नहीं, सिनेमा देखने जाते हो तो उसमें देखते हो आप कि पट से मतलब गायब हो गया। ऐसे ही सब देखते रहते हो, फट से बंद कर देगा, फट से बंद करेगा वो फिल्म। अच्छा, साधकों को सिनेमा कभी नहीं देखना चाहिए, कभी भी भूल करके नहीं देखना, क्योंकि भजन में महाभारत, वही तस्वीर जो देख लोगे वही आएगी, वही आपके चित्त में सामने आएगी। मन संकल्प करेगा, आप सुमरन भजन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साधकों को बिल्कुल वर्जित है, कभी न जाए देखना है, नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो फिर ऐसी ऐसी चीजें जब समझोगे नहीं खेल तमाशे की, तो उसे बोले जाओगे और क्या बुझे रहोगे। ये चटक भटक जो आप देखते हो, ये आंखों में बस जाती है और अंदर हृदय में उसका असर होता है, और मन बुद्धि चित्त अपना काम करते, और फिर इंद्रियों के फिर उसमें जाल में आप फंस जाते। सबका एक दूसरे के साथ सिलसिला है। पहले चीज ऐसे आए और ये यहाँ पर पहुँचे, और वहाँ से फिर उसको मन ले और वो ले और चित्त ले और अहंकार इंद्रियों को दे और इंद्रियां भागे। बस फिर इंद्रियां भागेगी, कोई देखने में, कोई सुनने में, कोई बोलने में, कोई खाने में, कुछ किसमें भागेगी बड़ी जोर से। बस वो बंद करेंगे। अब ये खेल ही तमाशा हो गया और फिर झूठा पट 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 बंद हो गया और कहा कि तो खेल बंद। आप देखते रहते, अभी सबको देखते हो और सुबह देखा आपको मतलब कि खाली पड़ा, अरे ये क्या हो गया, हम तो सोते ही रह गए, पता ही नहीं चला ये क्या हो गया, फिर से पीटना। अब तमाशा ये पट बंद हो गया। ये पट है, पट कहते हैं पर्दे को, पर्दा मतलब खत्म हो गया। अब ये पर्दा ही है और क्या, इसके अंदर है, उसे जानने की जरूरत है। तो वो लोग हम लोग जानते नहीं। उसी को जानने के लिए तो महात्माओं के पास में जाया जाता है कि भाई हम सुने और हम अपने आप को जाने। जब है क्या, जब अपने आप को जान लोगे तो उसको भी जानोगे।
अपने को पहचाने नहीं और खुदा की बात करते हैं। कुछ नहीं, एक पर्दा है तो कहते हैं सुनो। देखो किस तरह से सुनते समझाती है, बोलो। अरे मन देख कहाँ संसार, झूठे भर्म हुआ बीमार। कहते भाई असल में बात यह है कि तू असल में कहते देख, जहाँ जहाँ दौड़ता है, इतनी मेहनत करता है, और देखो है कहाँ, और झूठी चीजों में दीवाना पागल हो गया, पागल हो गया, एकदम दीवाना हो गया कि हमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। कहते हैं दौड़ थकी, ठोर रहा, भागते 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 गिर जाएगा, बस में बैठा रह जाएगा। तो ये है, कहते हैं कहाँ है, तो भरम भरम है, और सच्ची बात भरम है, भरम ही है ये, और भरमी में फंसे पड़े हुए, भरमे में बच्चा बच्ची, भरमे में भाई बंद, भरमे कुटुंब रिश्तेदार, भरमे ये तो वो जा रहा, वो चला जा रहा, वो चला, सबको सुन रहे देख रहे, और सबके यहाँ जा रहे हैं। कहते भाई तू देख तो ले, तुझे अगर इसमें कुछ मिल गया हो तो बता, तो मन को तो कुछ मिलने वाला नहीं, और दीवाना हो रहा, पागल हो रहा। बोलो। बारे तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको दूर। महापुरुष कहते हैं कि भाई देखो, मन में सब प्रकार के विकार भरे हुए, कोई विकार बाकी नहीं है। कैसा विकार हो, काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, मोह का, अहंकार का हो, समझ गए, लोभ का हो, लालच का हो, सब विकार में भरे, और विकारों के बीच में बैठा हुआ है, और वही विकारों में सूरत फंसी हुई है। और बस कहते हैं कि अब तू कैसे करे निकलेगा, कहते हैं जतन से, जतन से निकलेगा। कोई चीज फंस जाती है तो धीरे से जतन से निकालो, जैसे पैर फंस गया और जोर से खींचोगे तो पैर टूट जाएगा, तो जतन से धीरे धीरे धीरे, यानी उपाय से, तो वो चीज टूटेगी भी नहीं और धीरे से निकल जाएगी। कहते हैं मन को अगर हटाना चाहो तो जल्दी नहीं हटेगा, ये तो इसमें दीवाना हो गया तो हटेगा, इसमें फंस गया, तो अब जतन से, तो सुन सुन करके और कुछ नहीं है, और ये तो ठीक है। ऐसे धीरे 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 फिर दौड़ेगा, फिर सुनेगा, फिर समझेगा, फिर रुकेगा, फिर भागेगा, तो जतन से धीरे से निकल आएगा। और फिर है कि अभ्यास भजन है, तो भजन में पक्का जतन है कि तो धीरे धीरे समझा करके इसको घाट पर ले आओ, वो वहाँ इसका जरा जितन हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा, कि वो वहाँ इसको रस मिलने लगेगा, क्योंकि उसी रस को चाहता है कि हमको थोड़ा सा स्थिर मिले, रस मिल जाए, आनंद मिल जाए। तो कहते हैं जतन से तो हो जाएगा, कुछ इसको करो, कुछ इसको करो, कुछ इसको करो, कुछ भजन करो, कुछ ध्यान करो, कुछ सुमरन करो, ये जतन है, तो जतन से रुक जाए। अब एकाएक कहोगे कि नहीं ऐसे रुक जाए तो नहीं रुके, तो आपको बर्बाद कर देगा। जतन से बर्बाद नहीं करेगा, जतन से ये भी करेगा, और जतन से भजन भी करेगा। तो महापुरुषों के शब्दों को, सत्संग को सुन करके धीरे धीरे जो कहते जाए, धीरे धीरे करते जाओ, तो ये भी बिगड़ेगा नहीं, वो भी बिगड़ेगा। और जल्दबाजी करोगे तो ये भी बिगड़ जाएगा, वो तो होने ही नहीं। जिसके लिए आपने ये बिगाड़ दिया हो तो हो गई, तो जतन है, रहो अपनी जगह। कौन मना करता है कि आप अलग हो जाए? इसलिए उपाय सब बताए, लेकिन सहारा चाहिए, सहारा उस महापुरुष कहिए जो समझ दे, जो इसको गढ़े। गढ़ना कहते हैं कि जो उसमें कोर कसर, जो विकार भरे हुए धीरे धीरे करता जाए, छाड़ता जाए, उसको निकालता जाए, उसको कहते हैं गढ़े। इसको कहा नहीं कि लकड़ी गढ़ी जाती है, ये कोई चीज कहता है तो उसको करते हैं, सोना चांदी उसको गढ़ा जाता है। ऐसे ही मन को मतलब यह है कि निकाला जाता है विकारों से, धीरे धीरे जतन से, तो निकल जाएगा। बोलो। होई फिर
उठा जब ऐसा गाओ फिर गुरु के चरण वही धीरे समान। जतन से धीरे 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 निकल आया और उसको घाट पर बैठ करके सब मिलने लगा। तो कहते हैं कि फिर चरणों का दीवाना हो जाता है। चरण आधार जब ले लिया तो उसमें थोड़ा सा फिर सूरज से कहता है कि नहीं अब ये करो, अब यही असली चीज है, और बाकी तो सब वो इतने दुख में इतने तकलीफ में रहे, इतनी मुसीबत और मेहनत उठाई, कुछ नहीं था, अब ये तो कहते हैं गुरु के चरण। तो अंदर में घाट पर सामने चरण मिलेंगे, उनको ये पकड़ लेना, उसमें है रस आनंद, अमृत है। तो ये पिएगा, जब अमृत पिएगा तो मजबूत हो जाएगा। सूरत भी मजबूत होती है, भी मजबूत होगा, दोनों के दोनों मजबूत होंगे, और नहीं तो नहीं। अच्छा, पर्दों के द्वारा रस लेता, अगर पर्दा न रहे तो इसको कोई रस नहीं। तो इंद्रियों के घाट पर बैठ के पर्दा है, उससे रस लेता है। तो वह पर्दा जिससे रस ले रहा वो क्षणिक है, इसलिए आपको क्षणिक मिलता है। इसको असली जिसका जो तत्व है उसमें अगर पहुंच जाए तो रसी मिल जाए इसको, तो वहाँ असली रस है। जब ये अपने मुकाम पर पहुंचेगा तब जा करके तो धीरे 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 उसको रस मिलेगा और लग जाएगा। तो फिर सूरत को समझौती देता कि नहीं ये सब काम बेकार का, और जिसको अच्छा साधन बनता और कुछ नहीं, और कुछ उसको नहीं समझता, कहता है कुछ नहीं, चलो भजन करो, असली समय इसमें दे दो, तो भजन में फिर लग जाते हैं। जब मन साथ देगा तो काम फट पड़ेगा, और मन नहीं साथ देता है तो बस फिर नहीं कर सकता, क्योंकि सूरत अपाहिज है और बीमार है, वो हर तरह का रोग उसको लग गया और इसी मन ने लगाया। अब वो झुकती है इस रोग को निकालने की गुरु के पास, बीमार पर उसके पास जाएगा तो इसकी भी बीमारी निकलेगी, सूरत की बीमारी। बीमार है ये दोनों, और असाध बीमार है, और दवाई हर कहीं नहीं उसकी, तो ये कैसे ठीक हो जाएगा? लेकिन जुक्ति से ठीक होगा, कहते हैं धीरे 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 ठीक हो जाएगा, जतन से। जतनी एक जुक्ति है, बोलो। मिले तब उनसे नाम अपार, देख फिर घट में मोक्ष द्वार। कहते हैं भाई जब उनसे नाम मिल जाएगा तो बताओ अपार धन है, वो घट में घाट पर जब मिलेगा तब फिर कहते हैं कि तब उसको घर का द्वार, घर जाने का, यानी उसको मुझ कहते हैं। आवागमन से रहे तो उसी का नाम मुझ है, कहते हैं वो रास्ता दरवाजा मिल जाएगा चलने का। अभी तो सब दरवाजे बंद पड़े, कोई दरवाजा नहीं खुला हुआ, ऊपर से नीचे तक, यानी जहाँ सूरत बैठी होगी दरवाजा बंद है, उसके सूरत के हृदय का भी दरवाजा बंद, और मन ऊपर जाने का उसका भी बंद है, तो सभी डर पड़ेंगे। अब कहते हैं गुरु की जब कृपा हो जाएगी तो नाम का भेष मिलेगा, फिर घाट पर बैठ करके और रास्ता जब मिलेगा तो मोक्ष द्वार, घर में जाने का दरवाजा। जब घर में जाने का दरवाजा तभी चलोगे आप, ऐसे घाट ही पर मिलेगा। और घाट कहते हैं इसको घट घाट, घट का घाट, यानी शरीर का घाट, जहाँ सूरत बैठी है उसको कहते हैं किस पर बैठी? शरीर पर, घट में बैठी, घट घाट, इसके ऊपर तो घाट है। जब ऊपर को निगाह करेगी तो घाट पर आ जाएगी, जब अंदर की दृष्टि ऊपर करेगी तो घाट पर आएगी, कहते वहाँ बैठ गए, तब वहाँ द्वार घर में जाने का, तब उसको मिलेगा किसकी कृपा से? कहते हैं गुरु की कृपा से, और गुरु से अति प्यार, और दीवाना हो जाएगा। बोलो। दे चलो फिर साध विचार विचार, पाओ एक शब्द सार का सार। कहते हैं धीरे 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 कमाई होती है, धीरे धीरे भजन होता है, धीरे धीरे अभ्यास होता है। कहते हैं शब्द को परखो, पहचानो। अब सब तो कई तरह के हो रहे हैं, तो जब सुनते हैं तो सारा कहते हैं भाई तरह तरह के बाजे बजते हैं, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, तो उसको परखना है।
यानी पहचानना, उसी को कहते हैं विचार। यानी पहचानने को माना विचार से पहचान, कि भाई वो शब्द जो हमको बताया गया वो है कि और है, अगर और रहेगा तो रास्ते में चल नहीं सकते हो, सड़क पर दूसरी जगह चले जाओगे, और जो बताया वो पकड़ लोगे तो सीधे सड़क से जाओगे। तो शब्द सड़क है और ध्यान है पगडंडी। जब ध्यान करते हो कुछ दिखाई देता है, एक दफे दिखाई दिया दोबारा कभी आना ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि वो दृष्टि यानी अंदर की इतनी सूक्ष्म दृष्टि है और वहाँ जा नहीं सकती। तो वो चीज़ें आपको जो देख लिया वो दिखाई देंगी। पगडंडी रास्ता यानी जंगल का रास्ता है, तो ध्यान है जंगल और शब्द है सड़क, नाम है सड़क, उसको पकड़ के जाओगे तो पहुँचते जाओगे, और ध्यान से चलोगे तो जंगल में चले जाओगे तो सड़क मिलेगी। अच्छा, ध्यान से कौन? जो पांजी पगडंडी रास्ते से आते जाते उनको तो पता है, तो वो तो सबसे जो मालूम कि पांजी रास्ते से पगडंडी रास्ते से कैसे जाएंगे, वो साधक नहीं जा सकता। जो आता जाता है वही जानता है उस रास्ते में, बाकी लोग नहीं जानते। वो भी आगे जा करके शब्द से मेल होगा फिर पगडंडी, फिर शब्द से मेल होगा फिर पगडंडी, फिर शब्द से मेल होगा फिर पगडंडी, यानी मतलब मेल होता जाएगा और आप पगडंडी चलते जाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, और शब्द फिर पकड़ लेंगे। वो संत जानते हैं, बाकी साधक को किसी को नहीं जानते। सड़क हो जाएगी, सड़क से जाएगा तो उसमें कोई बिगड़ बाधा नहीं। पगडंडी में तो बहुत बिगड़ बाधा। अब बोल जी ऐसे ध्यान बैठे ध्यान कर रहे हैं, तो गुजर है, बिच्छू है, सांप है, शेर है, दहाड़ रहे हैं, सुबह के कांटे को दौड़ रहे हैं, और सब देख रहे हैं, राक्षस है तरह तरह के। अब वो सब देखते हैं उनको, पगडंडी रास्ते में चले गए तो ये तो सब मिलेंगे, सड़क पर नहीं मिलते। शब्द की सड़क पे एक भी नहीं मिलेंगे, इसलिए सड़क सीधी है और निर्विघ्न है, और पगडंडी रास्ते जाओ तब नहीं मिलेंगे। तो वहाँ के भी शब्द हो रहे हैं, तो उनमें अगर चले गए तो फिर पगडंडी रास्ते में चले गए जंगल में लौट के नहीं। तो कहते हैं शब्द को परखो, विचार करो कि जो बताया वो है कि कोई और शब्द है, और शब्द है तो लौटे, फिर उसी को पकड़ो, जो बताया गया उसी को ऊपर ध्यान दे करके सुनो तो आपको सुना देगा, सुनने को मिलने लगेगा। कहते हैं सुनते 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 और सब सुनाई देते, कहते बहुत ऊंचा ध्यान लगाया तब आवाज़ आई उसकी, बहुत दूर बज रहा, यानी इतनी दूर मालूम हो रहा कि कितने हजारों यानी मील होगा, लेकिन जब वो सुनाई देने लगा तो बिल्कुल पास आ जाता, पास में हो रहा, एकदम घाट में हो रहा। क्यों ऐसा हो रहा? कान बंद, ऊपर के सब पर्दे बंद हैं, पर्दे पड़े हुए, तो पर्दा तो कोई बीच का साफ नहीं है, इसलिए कानों के पर्दे ऊपर तक बंद है। अब वो जब खुलेंगे तभी साफ आएगा, तभी तक नीचे तक आवाज़ आ जाएगी। जहाँ सूरत बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, वहाँ तक आवाज़ आएगी, और पर्दा पड़ा रहेगा तो आवाज़ दूर। इसलिए कहते हैं विचार से पकड़ो उसको। बोलो। पड़े क्यों भटको ने धनवान, जाके तिलक खिड़की उतरो पार। कहते हैं नेत्रों के वार, वार कहते हैं इस पार, इधर इंद्रियों के दरवाजों पर। इंद्रियों के दरवाजों पर क्या जानते हो, क्या देखते हो, इसका क्या विचार करते हो? इसमें तो तुम्हारा कुछ मिलने का नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, तिल खिड़की पर आओ, घाट पर आ जाओ, और तिल खिड़की उस पर जब बैठोगे तब पार उतरने का रास्ता मिलेगा, बगैर तिल खिड़की के नहीं। जब आँख बंद करोगे तो तिल आता है, उसी पर बैठ जाओ। बैठने का मतलब दृष्टि एकाग्र कर दो, एक जगह उसी पर रोक दो, ताकि दृष्टि हिले डुले नहीं, दरवाजा खुल जाएगा। दृष्टि नहीं हिलेगी तो दरवाजा निश्चित खुलेगा, और दृष्टि उस पर हिलती रहेगी, ऐसे ऐसे करते रहेगी ऊपर तो फिर वो नहीं खुलेगा। वो तिल जो है जब दृष्टि रोकोगे तभी दिखाई देगा, बाकी ऐसे में गायब हो जाएगा। ऐसे में दिखाई नहीं देता, ऐसे दृष्टि हिलती है जैसे
मशीन चलाओ तो मशीन से भी तेज ऐसे चलती रहती है, उसमें दृष्टि कोई काम करे, बस वो तिल खिड़की पर रोकोगे वो खुल जाएगा दरवाजा। तब कहते हैं उसके पार में आ रहा, देखो इस पार इधर इंद्रियों का, उस पार सूरत का, पार में आ रहा, वहां रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। तिल खिड़की पर सबको बैठना, कोई भी आएगा उसको तिल खिड़की में बैठ के और वहां पार होना, इस पार तो कुछ है ही नहीं। बड़ा साफ साफ मतलब में बताते, इससे और सफाई क्या हो सकती है, इससे शब्द सरल और समझाने का क्या हो सकता है, तो सीधा समझाने का शब्द बोलो। गुरु से लेना जो यार, गुरु बिन नहीं खोले ये द्वार। कहते हैं कि तिल का दरवाजा, कहते हैं जुक्ति गुरु से लेना है, प्यार दोस्ती करना, दोस्ती कर लो, दोस्ती का मतलब प्यार कर लो, वो तो अलग अलग है, दोस्ती है, मित्रता है, वो प्यार करना, ओके। मित्रता भी वही बात है और दोस्ती भी वही बात और प्यार भी वही बात, तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन सब जगह लगा। मोहब्बत, उसी प्यार को मोहब्बत कहते हैं, तो कहते हैं गुरु से, कहते हैं बिना गुरु के ये तिल का दरवाजा नहीं खुलेगा, और ये बात पक्की है कि वो नहीं खुल सकता। कहते हैं उससे जुक्ति लो, रास्ता लो, उससे कैसे देखें और कैसे सुने, तो बताएगा भाई ऐसे देखो, इस तरह से आपको एकाग्र करो, ऐसे कानों को ऊपर की तरफ और ध्यान दे करके कानों से सुनो, तो जब जुक्ति मिल जाएगी और उनसे प्रेम होगा तो दया से दरवाजा खुल जाएगा। ऐसे नहीं होता, कोई आदमी कहे हम कर लेंगे तो क्या कर लेगा, कुछ होने वाला नहीं। बोलो। कमाओ जोक्ति तुम कर प्यार, लगाना सूरत सहज मन बार। कहते हैं कि भाई कैसे तुम जुक्ति कमाओ, प्यार करके, उनसे प्रेम करके फिर जुक्ति की कमाई करो। अगर प्यार नहीं करोगे जुक्ति कमाई तो कुछ नहीं होता। आप कहोगे नहीं हमको जुक्ति मिल गई, अब हमसे क्या मतलब, उनसे और हमसे क्या मतलब, तो आप चले गए तो कमाई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कहते कैसे जुक्ति कमाना, प्यार से, उनसे प्यार करके, तो वो क्या करेंगे, दया कर देंगे, तो तिल का घाट खुल जाएगा। वो ऐसे नहीं कर सकता। बहुत बारीकी शब्द और बहुत सरल बताया कि भाई प्यार करना, उससे जुक्ति की कमाई करो, प्यार करके करो, उनसे प्यार रहेगा, ताकि दया तो वही करेंगे, अंदर घाट की दया तो वही करेंगे, और तो कोई करने वाला नहीं। इसलिए कहा उनसे मिलो, जो दया करेंगे उनसे मिल लो और मिलकर प्यार कर लो, वो जुक्ति दे देंगे, फिर उसकी कमाई कर लो, प्यार के साथ साथ कमाई करो। और प्यार टूट गया, प्यार लग गया और चीज़ों में, तो उनसे क्या प्यार है, वो तो निमित्त बात है। कभी सामने आ गए तो हम प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं और नहीं तो कुछ नहीं, और संसार को चाहते हैं, तो प्यार तो संसार से है। तो ये धोखा है, अंत में तुमको बीच में धोखा देते हो, बीच में ही धोखा देते हो, भाई बन जाएगा वो धोखा दे देगा। कहते भाई हमारा सब उसके पास रखा, सब रख करके आड़प कर गया और हमको पागल कर दिया, कुछ नहीं किया, मकान भी ले लिया, रुपया पैसा भी ले लिया। भाई अच्छा स्त्री है जिनको आप अपना समझते हो और कभी धोखा देगा तो समझेंगे, सब घर का उठा लेंगे और मैं के चली गई, तो ये झूठा रिश्ता ना, तो कहते गुरु से प्यार करो, जो घाट बदल के अंदर के घाट को बैठा के खोल दे उनसे। और ये तो इंद्रियों का घाट है, ये तो झूठा घाट। तो कहते हैं उनसे प्यार करना, जुक्ति कमाई करना, तो प्यार करना। बोलो। चले फिर सूरत धुन की लाल। अब जब शब्द की कमाई करोगे, सुरभ शब्द से जोड़ोगे, जब सुनोगे उस शब्द को, तो फिर चढ़ेगी सूरज। अब सूरज चढ़ेगी, लेकिन साथ साथ मन को साथ रखना। कहते हैं शब्द की कमाई में मन को साथ रखना, दरवाजे के बैठने में
जहाँ तिल है वहाँ उसको साथ रखो, तो तिल खुल जाएगा। राजा ने उसको पकड़ो और मन को साथ रखो ताकि फिर चढ़ाई हो, क्योंकि ये ऊपरी से तो उतर गया है, ये तो पहली मंजिल तक जाएगा। जो ईश्वर का स्थान, जो खुदा का है, वहाँ तक ये जाएगा मन, बुद्धि भी वहीं तक जाएगी और चित्त भी जाएगा, अहंकार भी जाएगा, सब अपने अपनी जगह पर जाएंगे। लेकिन जब इनको रस मिलेगा तो सूरत के उलट जाएंगे, सूरत का साथ देंगे और दोनों चढ़ जाएंगे। तो कहते हैं फिर तुम चढ़ो। जब प्यार से जुक्ति के कमाई करोगे, दया हो जाएगी, घाट खुल जाएगा। घाट कहते हैं तिल खुलेगा और फिर सब दिखे, सबसे जुड़ो, मन को साथ लेकर तो चढ़ेगी। तो पिंड को तो छोड़ना ही है। अब मन को भी तो मरते वक्त तो पिंड को छोड़ते हो। ये शरीर तो जब सूरज जब निकाली जाती है तो शरीर को छोड़ देती है। ऐसे ही जीते जी, यानी जब संत की धार पर चढ़ोगे ऊपर की तरफ, जीते जी छूट जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। और सूरज ऊपर चढ़ के इसको देखती है कि मेरा खून हुआ है, बैठा होगा तो बैठे देखेगी, लेटा होगा तो बैठे देखेगी, अलग होकर के देखती है कि मैं इसका था, उसको दिखाई देता है और फिर उसी में आ जाती है। शंकराचार्य शादी नहीं की थी, बहस हुआ, ऐसा बहुत हुआ। तो बड़े बड़े पंडितों ने, विज्ञानियों ने पूछा कि आपने गृहस्थ आश्रम का अनुभव किया? नहीं किया, तो आप कुछ नहीं जानते। उनको हरा दिया। तो शंकराचार्य तो योग करते थे, और उन्होंने कहा कि अच्छी बात थी। अपने शिष्यों से कहा कि देखो ये शरीर है, इसकी हिफाजत देखते रहना, मैं लौट के आऊँगा, तुम इसकी रक्षा करना। इसमें एक राजा का शरीर छूट रहा था उसका, यानी सब लोग उसको लिए जा रहे थे जलाने, और जैसे शरीर उसका छूटा वैसे शंकराचार्य की सूरत उसमें प्रवेश कर गई। तो जब उन्होंने लाद लिया और चलने लगे कि राम नाम सत्य है, तो वो हिले, तो लोगों ने उतार दिया कि भाई तो जिंदा है। अब उतार दिया वो तो जिंदा हो गए। वो तो राजा की सूरत भी कर गई उसमें ये। और फिर वहाँ रह करके सब अनुभव कर लिया, गृहस्थी का अनुभव करके, और शरीर छोड़ करके फिर आप शरीर और फिर सांस सांस लिया, फिर किया। ये होता है। तो सूरत अलग हो जाती है, अपने शरीर को भी देखती है, औरों को भी देखती है, अलग होकर के। जो नीचे पड़े रहेंगे उनको भी देखेंगे, तो देखती है। तो शब्द की धार के साथ, तो कहते हैं मन को साथ, लेकिन गुरु से प्रेम। जो जुक्ति गुरु से लो, उसकी कमाई करो, तो प्रेम के साथ प्रेम करके करो कमाई, तो दया हो जाए, घाट खुल जाए। शब्द आने लगे तो मन को रोक करके रखो, थोड़ा तो मन को शब्द से लगाओ, पहचानो परखो, और फिर चढ़ाई होगी। ऐसे ही होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि एकदम चढ़ गए। कुछ काल कुछ करना पड़ता है, कुछ समय तक, तब बचाइए। तो वही कहते हैं बोलो, चूहे जा पर पर अमृत धार। कहते हैं कि पलक पलक में छूटा रहता है। उधर पर पलक की क्या बात हो, तो गिरता ही रहता है। वो तो टोटी है, जैसे टोटी खोल दीजिए पानी गिरेगा, पीछे से अगर पानी बंद हो जाए तो नहीं गिरेगा। तो वहाँ तो समुद्र है उधर, उसमें से वहाँ आ गिरता है, तो उसको पी पी करके रहते हैं। फिर सूरत भी मजबूत होती है, मन भी मजबूत होती है, बहुत मजबूत हो जाती है। फिर इसका कुछ नहीं बिगाड़, मन का भी नहीं बिगाड़, इंद्रिया कुछ नहीं कर पाती, इंद्रियों से सिमट जाता है और रस लेता है। तो कहते हैं पल पल पीता है उसको, ये पीते तब सूरत हावी होती है। बोलो, नाम रस पियो अमृत, नाम रस पियो होशियार, रे दे और से दे रहे तेरे द्वार। कहते हैं कि भाई नाम का रस पियो और होशियार रहो, शेष वही सब तुम्हारे दरबार पर रहेंगे, हाजिरी देंगे। ये है, क्योंकि सूरत तो ऊपर चली जाती है, तो हाजिरी तो सबको देना ही है। जब इनके घाट से ऊपर सूरत चली जाएगी तो हाजिरी देते। लेकिन ये है कि उनसे कोई काम तो लेता नहीं,
वो तो प्रेमियों का काम करते जो का उसका काम हो जाता है। जो निकल जाते हैं पार, इस पार से उस पार, उस प्रेमियों का काम करते, तभी तो कोई कुछ नहीं कर पाता। इसलिए इस बखड़े से थोड़ा सा युक्ति से, जतन से थोड़ा सा हटना और इसकी कमाई करना। बोलो करो मति उनको अंगीकार, वहाँ से आगे धरो पिया। अब वो तो सब लोग आएंगे, आपके सामने आएंगे, क्या चाहिए? राज चाहिए, पाठ चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सब आएंगे। सब क्या चाहिए? मान चाहिए, राज चाहिए, पाठ चाहिए। अब वो कहते हैं महापुरुष क्या उनको अंगीकार पत्र से बात लो मत, ये दे दीजिए, आगे चलो। ये सब बरगला देंगे, आगे जाने से रोक देंगे। जब तुमने अंगीकार स्वीकार कर लिया तो रोक दो, तो तुम नहीं जा सकते। लो जो चाहिए वो लो, आगे मत जाओ। जो चाहिए वो सब देंगे, मृत लोग का सब दे देंगे, समझिए। ये लो, वो सब आते हैं दरवाजे में, सब तो के सामने करेंगे। अगर कुछ मान लिया और तो हो जाए, गिरे झट से, मिल तो जाएगा लेकिन वो थोड़ी दिन का है, उसमें फायदा क्या है? अभी थोड़े दिन में वो भी छूट जाएगा और जिसको मिला इस शरीर में छूट जाएगा। सूरत नहीं जा सकती। तो कहते अंगीकार मत कर, उनको लेना मत, नहीं लोभ लालच में ले लो। बड़ी बड़ी चीजें मतलब ये आपको वहाँ तो फुर्रा हो जाएगी, तो यहाँ गिर पड़ो। बोलो चलो और देखो घट का सार, पहुँचना सतगुरु के दरबार। घट का सार, घाट में बैठ करके सब सार मिलेगा। और आप चलते चलो, गुरु कृपा करते चलेंगे, सब दया होती चलेगी हर मंडल पर। वो कहते हैं चलो घर चलो, जो अपना देश है वहाँ चलो। अपना देश सतलुज, ये तो दूसरे का देश है। आए सभी वहीं से, ईश्वर भी वहीं से आया, तुम भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं, सब आत्माएं वहाँ से आए, सब सुरते आई वहीं से। ये भी तो सुरती रूप में आए। अब ये है कि हम नीचे आ गए इसलिए छोटे हो गए। अब जब ऊपर निकल जाओगे इनसे तो आप बड़े हो जाओगे, ये सूरत बड़ी हो जाएगी, उनसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो कहते हैं कि चलो अपने घर चलो, ये तो पराया देश है, लेकिन ले जाएगा वही जो जाने वाला, जो वहाँ जाता आता वो ले जाएगा, और बाकी किसी को पता ही नहीं। हर तरह से सुनते फिर जब उन्होंने सब कुछ पहुँचा दिया तो वो चिल्लाती कि गुरु की कृपा हो गई, दया हो गई, मगर उनकी कृपा नहीं जा सकता, मगर वो मिल नहीं सकता उनकी यहाँ कृपा। तो असल में यही सब कुछ मानते इसी जगह। तो जतन से कमाई करो, जतन से, जतन रहेगा तो फिर फंसोगे नहीं फंस जाओ कहीं ना कहीं। बोलो जय गुरुदेव। अब आप थोड़ा भजन में बैठ जाओ। कुछ लोग रात को नया